बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल बाहर व आफियत से होंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो आप सब पे अपना हुसूसी फजल करम अता फरमाए। आज का मेरा प्रोग्राम शबान मुअज़्ज़म के हवाले से है। रब कायनात का करोड़ हा शुक्र है कि उस ज़ात ने हमें अपनी ज़िंदगी में दोबारा शुबान मुअज़्ज़म की बरकतें रहमतें समेटने का मौका फराहम किया। नाज़रीन, जिस तरह रब कायनात ने बाज़ को बाज़ों पे फजीलत अता की, कि जैसे अंबिया में मेरे आका हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबिया में फजीलत अता की, इसी तरह महीनों को महीनों पे भी फजीलत अता की और बाज़ अय्याम को अय्यामों पे फजीलत अता की, बाज़ रातों को रातों पे फजीलत अता की। अल्लाह ताला के नज़दीक शब महराज, शब बारात, लैलतुल कदर की रात और शब ईद ये जो रातें हैं, ये अल्लाह के नज़दीक बड़ी बाबरकत और रहमत वाली रातें हैं। और हमें इस्लामी तालीमात में जो सबक मिलता है, जो हदायत मिलती हैं, उनमें भी इन रातों में खुसूसी तौर पर इबादत का अहतमाम करना, इबादत की तरफ माइल होना, इबादत की तरफ रग़बत होना, ये सिखाया गया है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निसफ़ शबान की रात को उठो और रब से बख्शिश तलब करो, बेशक कि इस रात को अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पे खुसूसी रहमतें नाज़िल फरमाता है और अपने बंदों पे खुसूसी रहमत की नज़र करता है और इस रात को रिज़्क तकसीम किया जाता है। कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि इस रात में रब कायनात तमाम गुनाहगारों की बख्शिश कर देता है, बख्शिश फरमा देता है, सिर्फ 4 लोगों के अलावा। वो 4 लोग कौन हैं? एक मुशरिक के जो शिरक रखने वाला हो, एक वो जो कीना रखे, नंबर 3 कि ऐसा शख्स जो अपने रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुक कायम करे, और चौथे नंबर पे वो बदकिरदार औरत कि जिसके बदकिरदारी के लोग गवाही दें। इन 4 लोगों के अलावा रब कायनात तमाम गुनाहगारों की बख्शिश अता कर देते हैं। और इसी तरह उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी रवायात मनकूल हैं और मुतअद्दिद रवायात हैं इस महीने की और इस रात की बरकत के हवाले से। जब शौबान की 15वीं रात शुरू हो जाए, बाद अज़ मगरब आपने 6 नवाफिल अदा करने हैं। वो 6 नवाफिल किस तरह से पढ़ेंगे आप? कि पहले 2 नफल आप पढ़ेंगे दराज़ी उम्र के लिए और उम्र की बरकत के लिए। तो पढ़ना किस तरह से है कि आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास को पढ़ना है 21 मरतबा, और इसी तरह इसको दूसरी रकत में पढ़ना है। ये 2 रकत मुकम्मल हो गए, और इसके बाद आपने एक दफ़ा सूरह यासीन को पढ़ना है। फिर जो 2 नफल आप पढ़ेंगे, वो 2 नफल जो हैं वो होंगे बलाएं दफ़ा होने की नीयत के साथ, कि जो ज़िंदगी में मसाइब व आलाम हैं, रब कायनात इनकी बरकत से, इसकी रात की बरकत से वो मसाइब और आलाम को दूर कर दे और हमारी किस्मत में, हमारे मुकद्दर में खुशियाँ लिख दे। तो वो भी इसी तरह से ही हमने पढ़ने हैं। जो नीयत करनी है वो नीयत करनी है कि बलाएं दफ़ा होने की। तो इसी तरह जो पहली रकत है उसमें उसी तरह आपने सूरह फातिहा के बाद 21 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है, दूसरी रकत में भी इसी तरह करनी है, और इसके बाद आपने फिर एक दफ़ा सूरह यासीन को पढ़ना है। उसके बाद फिर 2 रकत नफल जो है उसकी आप नीयत करेंगे, और वो नीयत होगी मखलूक का मुहताज ना होने की, कि यानी अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से किसी का मुहताज ना रखे, फ़कत और फ़कत बस अपना मुहताज रखे। इसकी नीयत से 2 नफल हम ये अदा करेंगे, और तरतीब उन नवाफिल की वही होगी कि जैसे हमने पहले पढ़े हैं कि सूरह फातिहा के बाद 21 दफ़ा सूरह इखलास, फिर दूसरी रकत में भी इसी तरह,
اور اس کے بعد سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھ کے تو آپ نے جو ہے وہ آپ دعا کر لیں گے۔ اب نماز عشاء ہے، نماز عشاء پڑھنے کے بعد جو ہم نے پڑھنی ہے اس کو خصوصی طور پہ کہتے ہیں صلاۃ الخیر۔ یہ صلاۃ الخیر امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو اس نماز کو ادا کر لیتا ہے، اس صلاۃ کو ادا کر لیتا ہے، تو پھر یہ خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ یہ 10 نفل الگ سے ہوتے ہیں۔ اس میں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اسی طرح جو نوافل کی نیت کرتے ہیں، نفلوں کی نیت کرتے ہیں، وہ نفل کی نیت کر لینی ہے، اور جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک دفعہ ہم نے پڑھنا ہے سورہ قدر کو۔ سورہ قدر ایک دفعہ پڑھنے کے بعد 11 دفعہ ہم نے پڑھنا ہے سورہ اخلاص کو۔ تو اسی طرح دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ تو یہ 10 جو نفل ہیں وہ ہم اس طرح سے ادا کریں گے، اور پھر ان کی جو توسل سے، ان کے وسیلے سے رب کائنات کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے۔ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آنے والا جو سال ہے وہ خوشیوں سے بھرا ہوگا، رحمتوں سے بھرا ہوگا، برکتوں سے بھرا ہوگا، اور اس طرح سے جو آنے والا سال ہے وہ ہمارے لیے برکتوں کا سال ہوگا، رحمتوں کا سال ہوگا، اور اللہ کی نوازشات جو ہیں وہ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ ہم سب کے مقدر میں لکھی جائیں گی۔ ویسے تو ساری رات پھر عبادت کے لیے ہی ہے، آپ جو چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، درود پاک کو کثرت سے پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کریں۔ یہ ساری کی ساری رات جو ہے یہ باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، اور رب کائنات پہلے آسمان پہ آ کے لوگوں کو پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کو بخشش چاہنے والا کہ میں اس کو بخشش عطا کر دوں، ہے کو رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کو تندرستی چاہنے والا کہ میں اس کو تندرستی عطا کر دوں۔ الغرض کہ رب کائنات کی جو برکت ہے وہ پہلے آسمان پہ اتر کے ہمیں آوازیں دے رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں اس رات کو چاہیے کہ خصوصی عبادات کا اہتمام کریں، رب کائنات سے مناجات کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں، اللہ سے رحمت طلب کریں، اللہ سے رزق طلب کریں، اللہ سے جو تندرستی جو ہے وہ مانگیں، تو رب کائنات ضرور بالضرور عطا کرتے ہیں۔ تو میرے لیے بھی دعا کریے گا، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ رب کائنات امت محمدی پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔